बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 की 4.1 से लेकर 4.4 तक के तमाम सॉल्यूशंस रिकॉर्ड करवा चुका हूं। वो तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन 4.1 से लेकर 4.4 तक वो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी टैग कर दूंगा, शेयर कर दूंगा 4.1 से लेकर 4.4 तक। अब हमने इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। ये रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। इसके मैं 2 वीडियोस लेक्चर से रिकॉर्ड करवाऊंगा, जैसे मैं आमतौर पर करता चला आता हूं। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता हूं, मैं करवाता हूं। जो सेकंड पार्ट होता है ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना, दैट इज एमसीक्यूज, वो हमेशा मैं लास्ट के अंदर डिस्कस करता हूं। तो एज यूजुअल मैं एमसीक्यूज लास्ट में ही डिस्कस करूंगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो पार्ट 1 होगा रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 4 हमारा है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने 5 टाइप्स की फैक्टराइजेशन सीखी। यहां पर मैंने मेंशन भी की है, ये तमाम टाइप्स हम कवर अप कर चुके हैं 4.1 के अंदर और 4.2 के अंदर, 5 टाइप्स। अब जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना, वो ऑलमोस्ट कवर करती है पूरे चैप्टर को, जो टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं 4.1 और 2 के अंदर। तो हमने इन टाइप्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे, फैक्टराइज किया था इन्हें। लेकिन जो 4.3 थी और 4.4, तो 4.3 के अंदर HCF LCM वो भी आएंगे सवाल इस वीडियो के अंदर, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, वो भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। यानी सम अप करेंगे तमाम टॉपिक्स को जो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़े हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। मेरे पास अभी मैंने 6 कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, बाकी इसको मुकम्मल करने के बाद बाकियों को भी फैक्टराइज करेंगे। यहां पर मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसे मुझे फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहां पर पावर 3 है। जब पावर 3 आ जाए तो मैंने आपको कहा था या तो टाइप 5 होगी या तो टाइप 4 होगी या तो टाइप 5 होगी। अब टाइप 4 के लिए 4 टर्म्स का होना जरूरी है, यानी 1 2 3 4 होंगी तो हम फार्मूला या फैक्टराइज कर सकते हैं उसे। ये क्यूब वाली टर्म तो है हमारे पास, लेकिन इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। 4th टर्म होती तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते, इसकी मदद से फैक्टराइजेशन करते टाइप नंबर 4 की मदद से। लेकिन यहां पर 3 टर्म्स हैं, तो फिर हम इसे क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या करते हैं, 0 टाइप की तरफ आते हैं, यानी कॉमन फैक्टर तलाश करते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉमन नंबर निकलता है पूरे एक्सप्रेशंस के अंदर से। एक तो 4, ये 4 का मल्टीपल है, चेक करें जो नंबर्स गिवन किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल। एक तो 2 कॉमन आता है हमारे पास, और तीनों में x आ रहा है हमारे पास, यहां पर स्क्वायर होगा, इससे करेक्ट कर लीजिए। एक तो तीनों में x आ रहा है, जिसकी पावर छोटी होती है वही कॉमन आती है हमारे पास। ठीक है, 2x को तो कॉमन ले लिया हमने पूरे एक्सप्रेशन में से। जब 2 को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2, ये पावर 3 थी, 1 बाहर आ गई, इधर रह जाएगी पावर 2, प्लस का साइन, ये 2 कॉमन आ चुका है तो इधर 9 रह जाएगा हमारे पास। पावर 2 थी, 1 बाहर आ गई, इधर क्या रह गया, जस्ट हमारे पास x रह गया, माइनस साइन, ये चीज आ जाएगी। और 12 में से 2 कॉमन आ चुके हैं तो इधर 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये x तो बाहर आ चुका है, तो इधर जस्ट ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, पहला काम तो 0 टाइप की मदद से मैंने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तलाश कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है ax² bx + c, यानी टाइप 1, जिसको हम मिडल टर्म ब्रेक करके सॉल्व किया करते थे। इसकी मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन नहीं होती, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है। यही इसका आंसर है। हम करते कैसे थे सोल्व, मिडल टर्म को सोल्व करने के लिए आपको मैंने तरीकाकार समझाया हुआ है। फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें,
जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 12, ये चीज। और ये साइन कौन सा होता है, ठीक है, साइन नेगेटिव है तो इधर मैं साइन मेंशन नेगेटिव करूंगा, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव, ये साइन देखना होता है हमेशा की तरह। अब मुझे मिडिल टर्म 9 को लेकर आना है, यानी मुझे 12 के मल्टीपल तलाश करने हैं और मेरा आंसर माइनस करने से उनको 9 आना चाहिए। चले स्टार्ट करते हैं। हमेशा मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 वो तो 12 होता ही है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। 2 के टेबल पे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ये भी 12 होता है, जिसको माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 4। 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये भी 12 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस करने, इन दोनों को माइनस करने से 1 आ गया। इसके अलावा मुझे इसके मल्टीपल्स नहीं मिलते, वो तमाम मल्टीपल्स इधर मैंने लिख ली। क्या मेरे पास कोई मिडिल टर्म आई है यहां पर, हमारे पास मिडिल टर्म 9 आती इन नंबर में से तो फिर हम इसे सॉर्ट आउट करते, तो मिडिल टर्म हमें नहीं मिलती माइनस करने से, तो यहां पर ही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इस टाइप 1 को, ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये इसके साथ मैच करती है टाइप नंबर 5 के साथ, यानी 2 टर्म्स हैं, क्यूब वाली पावर नजर आ रही है, पावर 3 है। जब पावर 3 हो, 2 टर्म्स हो, तो ये फॉर्मूला a क्यूब b क्यूब यानी a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी इस तरह का एक्सप्रेशन इस तरह लिखेंगे हम, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास। ये तरीकाकार भी बताया, पहले तो इसको क्यूब की शक्ल में लिख लें, a क्यूब और b क्यूब। a की वैल्यू यहां पर क्या x है, और ये 64 4 का क्यूब है, और y तो y का ही क्यूब है हमारे पास, ठीक है। ये शक्ल बन चुकी है टाइप 5, a क्यूब प्लस b क्यूब। जब ये शक्ल बन जाए फिर हम इस तरह लिखेंगे a प्लस b, यानी a प्लस b, a की वैल्यू क्या x, b की वैल्यू क्या 4y, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से मुराद क्या होगा x का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस a इंटू बी, यानी x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 4y ए बी माइनस ए बी, और लास्ट में क्या होगा हमारे पास प्लस बी स्क्वेयर मानी यानी 4y का स्क्वेयर, ये चीज आ गई। बस इसको सिंप्लीफाई करें तो कितनी आसानी से हमें आंसर मिल गया इसका, x प्लस 4y एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वेयर, इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये भी इसी तरह ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहां पर माइनस हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a माइनस बी, जस्ट यहां पर साइन चेंज होंगे, बाकी सेम मेथड है। जैसे सेकंड पार्ट को सोल्व किया वैसे ही थर्ड को सोल्व करना है, लेकिन यहां पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसका क्यूब बनता है जी, x एंड y का, और ये किसका क्यूब बनता है जी, ये तो 2 का क्यूब बनता है 8। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लिखा हुआ है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब माइनस के साइन देखने अब अपने नीचे ग्रीन वाले, यानी a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है एक्स वाई, माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, और ए स्क्वेयर से मुराद क्या है इसका स्क्वेयर, अगर यहां पर माइनस हो तो इधर प्लस आता है, ए बी आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है एक्स वाई, और b की वैल्यू क्या है 2, और लास्ट में क्या लिखना होता है b का स्क्वेयर से मुराद 2 का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला लगा दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। मैंने कहा था स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, चैप्टर के स्टार्ट से, फॉर्मूले रट लें क्यूब के और स्क्वायर के, खास तौर पर ये अब आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये चलते चले जाएंगे, आगे भी यूज करेंगे चैप्टर्स के अंदर जाके, कई चैप्टर्स के अंदर जाके हम। तो एक्स वाई माइनस 2, ये क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2xy, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो टाइप 1 के साथ मैच करता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। इसको कैसे सॉल्व करना है, मिडल टर्म ब्रेक से, जैसे हमने 4.1 के अंदर सीखा, काफी डिटेल के साथ ये चीजें सीख चुके हैं। लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन है, जैसे मैंने 4.4 के अंदर भी एक सवाल आया था जिसमें एक्स स्क्वेयर का साइन नेगेटिव था, तो मैंने कहा था हमेशा हम एक्स स्क्वेयर का नंबर पॉजिटिव रखते हैं, फिर आपकी फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगी आपके लिए। तो आपने क्या करना है, तो पहला काम इसमें से जीरो टाइप यानी माइनस को कॉमन ले जी, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा 23 एक्स, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो 60, यानी माइनस कॉमन लेने से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जस्ट साइन चेंज हो गए हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि ये हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है टाइप 1 के मुताबिक, तो कैसे सॉल्व करते थे, फर्स्ट का कोफिशिएंट नहीं है तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 60 के साथ। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को 60 के साथ तो ये बनता है 60। अब ये साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा मैं बताता हूं ये वाला साइन देखना होता है, ये मैंने अपने तरीके से करवाता हूं सोल्व, ये वाला साइन देखना होता है। इधर माइनस था तो इधर मैंने माइनस लिखा, इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो जाती है। स्टार्ट करते हैं 60 के मल्टीपल तलाश करते हैं 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 60, इन दोनों को प्लस करना है जी 61, ये मिडल टर्म नहीं बनती। 2 के टेबल पे, 2 का टेबल पढ़ें कितना के आ जाए, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 30 वो 60 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 32, ऐड करने से प्लस करना है जी। 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाई बाई 20, इन दोनों को प्लस करें कितना बन गया 23 आ गया ना, यानी ये वो पेयर होगा, इनको प्लस करने से 23 और इनको मल्टीप्लाई करने से 60। चलो जी आगे सॉल्व करते हैं जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, बड़ी रकम पहले लिखें जी, पॉजिटिव साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा यहां पर, 20 साथ में एक्स है, 20 प्लस 3x प्लस 60। ठीक है, उसके बाद जब हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं x, इधर आ जाएगा x प्लस 20, इसमें से भी 3 कॉमन आता है जी, 3 कॉमन लेंगे तो ये मल्टीपल है जी 3 का, 20 रह जाएगा इधर, x प्लस 20, ये चीज आ गई। ये वाला नंबर सेम है तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस 20 कॉमन आ गया और x प्लस 3 ये हमारे पास अंदर बच जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 ये आ गया, ये कॉमन आ चुका है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट का। ठीक है, चलिए रिव्यू एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आते इसकी तरफ, ये अगेन टाइप 1 है। टाइप 1 को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6 मिलता है हमें। ये साइन पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव लिख लें आप। अब 6 के मल्टीपल तलाश करने, 6 किस टेबल पर आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 2 के टेबल, सॉरी हमें मिडिल टर्म चाहिए था, वो बन गई फर्स्ट स्टेप के अंदर ही, 7 आंसर आ चुका है ना मिडिल टर्म, तो इसको ब्रेक कर देंगे। अब ये तो वैसे ही आ गया। अब 7 की जगह हमने क्या करना है, 6 प्लस 1 लिखना है, ये प्लस का साइन देखना है, 6 साथ में क्या x प्लस 1x, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पेयर मिला था हमें सॉल्व करते हुए, और इधर क्या आ जाएगा 3। जब मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए, इसमें से कॉमन लेना है, क्या था कॉमन 2x, तो इधर से क्या बच जाएगा x प्लस 3, क्योंकि इधर से 2 कॉमन आ गया, एक x बाहर आ जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, इधर से 2 बाहर आएगा तो ये 3 रह जाएगा, ये x बाहर आ चुका है, खत्म।
इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, जब कुछ कॉमन ना आए तो ये 1 ही लिखना होता है, इसलिए इसे मैंने खत्म नहीं किया था। तो x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। ये और ये नंबर सेम आ चुका है। जब ये नंबर सेम हो तो इट्स मीन हमने मिडिल टर्म सही ब्रेक की है। तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा यहां पर, और क्या बचेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5th पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं हम 6th पार्ट। 6th और 7th एक जैसे हैं, ठीक है। 6th वाला ना हम सेकंड टाइप हमारे पास दी नजर भी आ रही है। सेकंड टाइप a पावर 4 b पावर 4, ये हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो देखी है, उन सवालों को समझा है, तो ये समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि पावर 4 है तो पावर 4 वाली ये टाइप बनती है, बड़ी आसानी से पहचान हो जाती है। तो मैंने तरीकाकार बताया था इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपने a स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिख लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो बना लेंगे, लेकिन ये वाली टर्म आएगी 2ab तो होल स्क्वायर कंप्लीट होता है, ठीक है। थोड़ी अरेंजमेंट आगे पीछे कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इधर मैं बी स्क्वायर लिख लेता हूं प्लस 2ab। मेरे पास दो टर्म्स है ना ये वाली, इसका भी मैं स्क्वायर बना सकता हूं, इसका भी मैं स्क्वायर बना सकता हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए पीछे से 2ab आएगा तो स्क्वायर कंप्लीट होगा। इट्स मीन 2ab मैंने अपनी मर्जी से ऐड की है। जब अपनी मर्जी से ऐड करते हैं ना तो माइनस भी करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो -2ab ये चीज आ जाएगी। ये दो नंबर्स को इधर एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उधर भी एडजस्ट हो जाएंगे हमारे पास। ये मैंने स्क्वायर बनाना है, पावर 4 है लेकिन मैंने बाहर स्क्वायर लिखा है, तो अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 होती है। अब 64 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट लेके देख लें तो वो 8 का स्क्वायर बनता है जी। ये दोनों टर्म्स एडजस्ट हो गई इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो पहली ब्रैकेट में ये लिखना होता था हमने एक्स स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में ये वाला नंबर ये आ जाएगा। इधर भी तो करना है, पहली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में 8, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहली 3 टर्म्स ये स्क्वायर कंप्लीट होगा किसका, इस नंबर का। a वाली टर्म ये एक्स स्क्वायर है जी हमारे पास, और b वाली टर्म क्या मेरे पास 8 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाली टर्म्स बनेगी यहां तक, ठीक है। लेकिन जो लास्ट टर्म है ये बचेगी, इसे सॉल्व करेंगे हम। 2 8 16 और साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ये काम हो गया। अब आगे हमने लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता था। कैसे करना है चले देखते हैं। चले जी, ये मेरे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये तो वैसे ही आ गई। ये किसी का स्क्वायर बनता है, किसका स्क्वायर बनता है जी, ये 4 का और ये x का होल स्क्वायर, यानी 16x स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर के अंदर लिख दिया a की ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर, अगर इसे मैं a मान लूं, इसे मैं b मान लूं, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे तो बड़ा आसान सा है जी लिखना। इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे इसके साथ, इसको एक दफा माइनस में लिखेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, ये लिख दिया प्लस। अब एक दफा माइनस में लिख दे 8 माइनस 4x, ठीक है। यहां पर भी आंसर लिखते तो कोई गड़बड़ नहीं, आपकी बुक में आंसर को अरेंज किया हुआ है। एक्स वाली टर्म्स पहले लिखें, इसको इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 को बाद में, इसको इधर लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8।
तो इसकी फैक्टराइजेशन भी होगी हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो इसी टाइप से मिलता जुलता है टाइप नंबर 2 के साथ। इसको मैं लिख लेता हूं 7th पार्ट, आपने समझना साथ साथ। 7th पार्ट क्या दिया हुआ है, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब ये वाला 7th पार्ट है तो टाइप 2। टाइप 2 के दो तरह की एक्सप्रेशन होती है, पावर 4 वाली 2 टर्म्स हो या पावर 4 वाली 3 टर्म्स। यहां पर 3 टर्म्स आ चुकी हैं। जब 3 टर्म्स आती थी ना तो फर्स्ट स्टेप क्या करते थे, जो मिडिल वाली टर्म होती थी तो हम साइड पे लिख लेते थे उसे। पहला काम ये करते थे, x पावर 4 और 9 को पहले लिख लिया। जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, जैसे दरमियान में स्क्वायर वाली नजर भी आ रही है, इसे बाद में लिख लेते थे एंड पे, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं अभी रेस कर रहा हूं समझाने के लिए। ये 2 टर्म्स है ना, ये भी 2 टर्म्स थी, 2 टर्म्स के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, इसको हम एंड पे ऐसे ही लेके चलेंगे। इसके ऊपर मुझे होल स्क्वायर लगाना है, जैसे ऊपर लगाया। कैसे लगाया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन 2 टर्म्स को इधर एडजस्ट करना है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, प्लस 2ab। तो प्लस 2ab अपनी तरफ से हम ऐड करते हैं, प्लस 2ab, और साथ ही अपनी तरफ से हमें माइनस करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये जो टर्म बची थी इसे हम हमेशा लास्ट पे लिखते थे। 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऐसे ही सॉल्व करवाए हैं आपको। ठीक है, अगर वो आते हैं तो फिर काम आसान है। ये 2 टर्म्स को इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर एडजस्ट करेंगे। ये पावर 4 है, लेकिन स्क्वायर बाहर लिख लिए तो x स्क्वायर अंदर आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 होती है। ये किसका स्क्वायर है जी, ये तो 3 का स्क्वायर है जी। ये 2 टर्म एडजस्ट होगी। पहली 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab, पहली ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है x स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है हमने। ठीक है, पहली ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट के अंदर 3। अब यहां से लेकर यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी पहली 3 टर्म्स, ये स्क्वायर कंप्लीट होगा किसका, ए से मुराद क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बी से मुराद क्या है 3। ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, पहली 3 टर्म्स का। ये मैंने मार्क किया। ये 2 रह जाएगी, इनको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये देखिए 2 3 कितना होता है 6, ये माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 3 6, साथ में एक्स स्क्वायर, ये बच गई थी, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर। ये दोनों सेम टर्म्स है जी, -6 प्लस 2 किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर। तो -4x स्क्वायर बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सोल्व करने से आंसर क्या था, -4x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब जैसे यहां पर किया था ना, इसका स्क्वायर बनाना है ब्रैकेट के अंदर, सिंगल ब्रैकेट के अंदर, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये टर्म वैसे ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, ये किसका स्क्वायर है जी, 2x का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। ए एक दफा प्लस में लिखना है इसे इसके साथ, और एक दफा माइनस में लिखेंगे इसके साथ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, ये प्लस में लिख दिया। अब इसी तरह माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये प्लस में लिखा, अब इसमें क्या लिखना है, -2x। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पीछे अरेंज कर सकते हो, 2 को इधर ले आओ इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर भी सोल्यूशन है। मेरे पास स्पेस नहीं थी, आप कर लीजिएगा एक स्टेप। तो यहां पर हमने इस टाइप को भी सॉल्व कर दिया 7। ठीक है, अब हमारे पास 2 पार्ट्स हैं टाइप 3, वो इस एक्सप्रेशन से मिलते जुलते हैं। अब हमने उनको सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8th
यही है, यानी इसके साथ मैच करता है ये वाला सवाल और इसके साथ मैच करेगा ये वाला सवाल। टाइप 3 ही है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तरीकाकार सॉल्व करने का सेम है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास, गिन भी सकते हैं, जैसे यहां पर भी नजर आ रहा है एक फैक्टर ये x प्लस ए, दूसरा फैक्टर x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी, 4 फैक्टर्स मल्टीपल की फॉर्म में है और लास्ट में नंबर प्लस हो रहा है या माइनस, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 फैक्टर तो हैं हमारे पास। अगर 4 फैक्टर्स हो तो हमने पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। कैसे? लेकिन पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास a होता है, हमेशा यही काम करते हैं। a किसके बराबर है जी? 3 के बराबर है जी। दूसरा नंबर b लेट कर लेते हैं हम, 4। तीसरा नंबर क्या है जी? 5, दैट इज c, तीसरा फैक्टर। c किसके बराबर आ गया? 5 के। और लास्ट में 6, लास्ट वाला फैक्टर d के बराबर। पहला काम तो हमने ये करना होता है a b c d लेबल करना होता है, क्योंकि 4 फैक्टर्स होते हैं ना हमारे पास a b c d की फॉर्म के अंदर, उन्हें लेट कर लिया। अब यहां से हमने जोड़े तलाश करने हैं। हमने नंबरों को प्लस करें, ऐसे 2 नंबरों को प्लस करें जिनका आंसर सेम आए। जैसे 3 प्लस 6 ये 9 होता है, तो 4 प्लस 5 ये भी 9 होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इस तरह, a प्लस बी विच इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू सॉरी a प्लस d, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 9। इसी तरह b प्लस c, b की वैल्यू क्या? 4 और यह आ जाएगी 5, ये भी कितना आ जाएगा? 9। तो पहला काम तो हमें पता चल गया, जोड़े बना लें, फिर उसके बाद हमने इन जोड़ों को मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। यानी जोड़ा किसका बनेगा? पहला और आखिरी, यानी a और d का। तो पेयर बनाएंगे, हमारे पास पहला पेयर किसका बनेगा? x प्लस 3 का पेयर किसके साथ बनाना है? इसके साथ, क्योंकि इन दोनों को नंबरों को ऐड करने से आंसर 9 आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6। दूसरा पेयर हम कैसे बनाएंगे? किसका? 4 और 5 का। तो x प्लस 4 x प्लस 5 और लास्ट में क्या बच गया? माइनस 360, 360 आ जाएगा माइनस के साथ हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हमारे पास आगे क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इस जोड़े को मल्टीप्लाई करवाना है और यहां पर इस जोड़े को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। तो सॉल्व करते हैं इसे, x मल्टीप्लाई बाई x, x का स्क्वायर, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 18 आ गया हमारे पास, ठीक है। पहले नंबरों को मल्टीप्लाई करवा दिया ना हमने। इसी तरह हम इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 20, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आ जाएगा? माइनस 360, ठीक है बच्चे। जो पेयर बनाए थे उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये 2 नंबर्स ऐड होंगे, जब ये 2 नंबर्स ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 6 प्लस 3 दैट इज 9x और ये आ जाएगा 18 वैसे का वैसे ही। उसके बाद 5 प्लस 4 ये भी क्या हो जाएगा? 9 और प्लस 20 साथ में, और ये आ जाएगा माइनस 360, 360 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो जोड़े मल्टीप्लाई किए, एक्स वाली टर्म देखें उसकी, ये और ये सेम है। जब ये सेम आ जाती है हमारे पास, इन्हें हमने नया नाम देना होता है, दैट इज y, यानी y को लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x। इसलिए y लेट करते ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो और आंसर जल्दी आ जाए। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 था इधर भी और इधर भी, उसको मैंने एक नया नाम दे दिया y के बराबर, ठीक है। दोनों एक जैसे नंबर्स थे, तो ये क्या देगा? इसको नाम दे दिया y का, तो साथ में क्या देगा? 18, y प्लस 18, ठीक है। और इसको भी y का नाम दिया तो y प्लस 20, और साथ में क्या आ गया? माइनस 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, y को y के साथ, y को 20 के साथ, 20y
18 को y के साथ, 18y और 18 को 20 के साथ, ये होता है 360। कैलकुलेटर से चेकआउट कर लीजिएगा आप, 18 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 360, और ये वैसे आ जाएगा -360। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसल आउट हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, वाई स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 + 18 दैट इज 38 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो टर्म्स का कोई फार्मूला नहीं है स्क्वायर के अंदर, देख सकते हैं। तीन टर्म्स हो ना, ax² bx + c, तीन टर्म्स हो तो मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म्स के अंदर लास्ट टर्म नहीं है थर्ड, तो उसको हम नहीं कर सकते। फिर हम जीरो टाइप यूज करेंगे, कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या आता है हमारे पास, दैट इज y। जब y दोनों में से कॉमन आएगा सेम नंबर, तो इधर क्या रह जाएगा, ये y की पावर 2 थी, एक बाहर आ गया तो इधर y रह जाएगा हमारे पास। ये y बाहर आ चुका है, इधर कितना रह जाएगा 38 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये फैक्टराइज हो चुका हुआ है। अब y हमने क्या लेट किया था, इसके बराबर x² + 9x, तो इधर रिप्लेस करते हैं y की वैल्यू। y किसके बराबर है जी, x² 9x, x² 9x, इस y की जगह ये आ गया, इधर भी y है, इधर y की जगह क्या लिखेंगे, x² + 9, यहां पर भी, लेकिन इसमें +38 ऐड हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा इधर। लेकिन आंसर आपकी बुक में और एक स्टेप किया हुआ है, इसमें से उसने x कॉमन लिया है, यहां पर भी आंसर बनता है, लेकिन इसको ज्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसमें से क्या चीज कॉमन आती है, x। जब x कॉमन आ जाएगा तो x + 9, ये चीज x² + 9 + 38x, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 8th पार्ट का। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं 9th, जो कि इसके साथ मैच करता है, इस एक्सप्रेशन के साथ, टाइप 3 की सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। इसको गौर से देखिए, दो फैक्टर्स हैं, दोनों क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है हमारे पास, सेकंड डिग्री को क्वाड्रेटिक कहा जाता है। लेकिन यहां पर नंबर सेम है, देख सकते हैं आप, एक्स वाली टर्म्स का ये वाला। ठीक, अब सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है, देखिए यहां पर हमारे पास ये नंबर सेम नजर भी आ रहा है। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं इस फॉर्म के अंदर है और सेम नंबर्स है पहले दो। जैसे यहां पे सोल्व करके हमने ये दो नंबर सेम आए थे ना, हमने क्या नाम दिया था, y, तो इसमें डायरेक्ट ही y लेट कर लेंगे। ठीक है, उसने हमें बना के दे दिया यहां तक, आगे इस तरह काम करना है, बस यही काम है इसके अंदर। तो लेट कर लिया, y किसके बराबर आ गया, जो एक जैसे नंबर हैं, x² + 6x, इसको y का नाम दे दिया और इसको भी y का नाम दे दिया। तो देयरफॉर क्या बचेगा हमारे पास, ये y आ गया, y + 3, ये y नाम दे दिया, +3 आ गया, y - 9 आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में कितना आ जाएगा, +36। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है जी, y को y के साथ, y², y को 9 के साथ, लेकिन माइनस है, -9y, इसको इसके साथ +3y आ जाएगा हमारे पास। ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -27 + 36 आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर तो ये सॉल्व कर लिया। अब आगे ये y² वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सोल्व करना है, y वाली टर्म्स को, -9 + 3, -9 + 3 दैट इज -6, तो -6y आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर से भी सोल्व करेंगे, -27 36, तो ये आ जाएगा 9 के बराबर, +9 के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये टाइप 1 के साथ मैच करता है। इस तरह स्क्वायर वाली टर्म है, यानी x² है, x है तो x के बगैर है, y² है, y है तो y के बगैर है, वेरिएबल चेंज है, बाकी मिडिल टर्म से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट नंबर को हमने लास्ट के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो
आंसर कितना आता है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 9। ये साइन क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव करना है उन नंबरों को प्लस करना है। यहां पर 9 के मल्टीपल तलाश करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9, इन दोनों को प्लस करना है दैट इज 10। ये मिडिल टर्म नहीं बनती, हमें 6 चाहिए। 2 के टेबल पे 9 नहीं आता तो 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 प्लस 3 प्लस करना है जी 6, यानी 3 प्लस 3 होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी यहां पर माइनस आए ना तो मैंने आपको बताया तो ब्रैकेट यूज कर लिया करें तो आपकी साइन की कभी गलती नहीं होगी। तो वाई स्क्वायर ये माइनस में लिख रहा हूं वैसे ही, इसकी जगह मैं ब्रैकेट मिडिल टर्म की जगह y प्लस 9। मिडिल टर्म को मैंने दो हिस्सों में लिखा, 3 प्लस 3 जो कि 6 होता है, क्योंकि 6 को तोड़ना है दो हिस्सों में अंदर। ये वाला साइन देखना था प्लस, तो 3 प्लस 3। ठीक है, अगर बाहर प्लस होना तो फिर मैं ब्रैकेट को बहुत कम यूज करवाता हूं। स्टार्टिंग के अंदर तो जब मैंने 4.1 करवाई थी ना तब मैंने ब्रैकेट प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी लगाई थी। जब इधर प्लस होना तो फिर बच्चे गड़बड़ करते हैं। प्लस हो तो उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता, अगर माइनस होना तो फिर गड़बड़ हो जाती है साइन की। तो फिर यहां पर ब्रैकेट यूज करने से साइन की गलती खत्म हो जाती है आपकी। तो आपकी आसानी के लिए मैं करता हूं, तो वाई स्क्वायर ये वैसे आ जाएगा, ये और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये -3y लिखेंगे हम, -3y, ये प्लस माइनस -3y। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आती है जी, y कॉमन आता है जी इन दोनों में से, तो क्या रह गया y - 3। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है जी 3, तो y - 3। ये दोनों नंबर सेम है जी, कॉमन आ जाएगा y - 3। जब ये सेम बन जाए तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक और बात, अगर यहां पर माइनस है तो ये साइन चेंज करना होता है, याद रखिए। बार बार रिपीट करता हूं मैं, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ये सेम नंबर ये आ गया, अब इस ब्रैकेट के अंदर y - 3 ये लिखेंगे। ये तो दोनों नंबर एक जैसे आ गए, जब दोनों नंबर एक जैसे आए और मल्टीप्लाई हो तो उन्हें हम स्क्वायर लिख सकते हैं, y - 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, y की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में क्या ली थी जी, इधर दोबारा पुट करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास x² प्लस 6x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट 9th का। तो यहां पर हमने 9th पार्ट को भी सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, यानी हमने जितनी टाइप्स पढ़ी थी ना फैक्टराइजेशन की 4.1 और 2 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने रिव्यू के अंदर रिवाइज कर ली सारी की सारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में मोस्टली। जो पंजाब बोर्ड होता है ना, जो सा मर्जी लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, उसके अंदर रिव्यू में से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है वो, तो इसलिए ये बहुत अहम होती है एक्सरसाइज हमारे लिए। ठीक है, चले जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, उसके अंदर हमने एलसीएम भी और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना। ये तरीकाकार, ये मेथड हम 4.3 के अंदर सीख चुके हैं काफी डिटेल के साथ। ठीक है, यहां पर भी हम सीखेंगे। चलिए जी ट्राई करते हैं जी। हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशंस हैं, इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, पहले मैं इसको कंसिडर करता हूं, टेक दिस वन, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेक 4x³ 12x²। पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम। ठीक है, जो तरीकेकार हमने सीखे हैं ना फैक्टराइजेशन के, उनको यूज करेंगे हम। तो यहां पर सबसे पहले x² भी कॉमन आता है और 4 भी कॉमन आता है। 4 भी कॉमन आ रहा है और x² भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पर मैं कॉमन लूंगा 4x²। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 4 कॉमन आ चुका, पावर 3 है तो 2 बाहर आ चुके, इधर जस्ट रह जाएगा x, प्लस का साइन प्लस आ जाएगा। 4 का टेबल पढ़े 12 आ जाए दैट इज 3, तो x² बाहर आ चुका है, तो इसकी फैक्टराइजेशन ये तो हो चुकी फर्स्ट स्टेप, यानी 0 टाइप के मुताबिक कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया। लेकिन हमने इसके फैक्टर्स और बनाने होते हैं। ठीक है, जितने मैक्सिमम बन सकें। ये 4 को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपके सवाल में लिखा हो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उधर मैंने नहीं लिखा तो मैं उसे लिख देता हूं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2
मल्टीप्लाई बाय 2 और x के क्या आ जाएंगे x इंटू एक्स, और ये वैसे का वैसे आ जाएंगे। यानी जितने मैक्सिमम फैक्टराइज हो सके उसको हमें फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं एंड दूसरे वाले को, उसके फैक्टर्स बनाते हैं 8x² प्लस 16x। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां पर मेरे पास क्या चीज कॉमन आती है, फर्स्ट जीरो टाइप के मुताबिक 8x कॉमन आता है जी। अंदर क्या रह जाएगा, 8 तो कॉमन आ चुका, ये पावर 2 थी, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह जाएगी हमारे पास। प्लस का साइन तो प्लस का साइन, 8 का टेबल पढ़े 16 आ जाए तो वो 2 होता है, ये एक x बाहर आ चुका है तो ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो पहला काम हमने कॉमन ले लिया जीरो टाइप के मुताबिक, कॉमन फैक्टर। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 के 3 मल्टीपल्स आते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये मैक्सिमम फैक्टराइजेशन होगी इस एक्सप्रेशन की, इससे ज्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने फर्स्ट क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला हमें पता है जी, इधर मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख भी दिया दोबारा। क्या जी, कॉमन मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन नंबर्स। यानी जब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं उसमें से पहले कॉमन फिर नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करें, वो एलसीएम होता है। तो इधर मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखूंगा कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन नंबर्स। ठीक है, अब पहले देखते हैं जी कॉमन नंबर्स कौन से हैं जी। कॉमन नंबर्स अंडरलाइन करते जाते हैं इसको। तो एक तो ये, क्योंकि इसमें से और इसमें से चेकआउट करना है आपने, और ये कॉमन आ गया जी, ये अंडरलाइन करते जाएं। ये भी कॉमन आ गया, ये अंडरलाइन हो गया, ये x इसके साथ कॉमन हो गया। यानी 3 नंबर्स कॉमन है, सेम है हमारे पास। ठीक है, तो पहली ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट करेंगे उसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कॉमन होता है उसे एक ही दफा लिखना होता है, याद आएगा 2, ये भी कॉमन है जी, मल्टीप्लाई बाय 2, साथ में क्या कॉमन आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय x, ये आगे कॉमन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉमन नंबर्स जिनको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, 2 भी है x भी है, सारे लिखते जाना हमने। 2 भी आ गया, x भी आ गया, x प्लस 2 भी आ गया, और लास्ट में x प्लस 3 भी आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, पहले 2 लिख लेते हैं छोटी वैल्यू, और लास्ट में x प्लस 3। ठीक है, तो ये कॉमन सेम नंबर थे, ये 2 2 ये लिख दिया, ये 2 2 ये लिख दिया, ये x सेम था ये लिख दिया, कॉमन सेम आ गई। और जो कॉमन सेम नहीं थे उसे हमने दूसरा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सबको एक ही दफा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। आंसर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स ये सेम है तो x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैसे आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हमने दूसरा हिस्सा क्या सॉल्व करना होता है, HCF। यानी जो सेम है उसी को लेना होता है हमने। ठीक है, तो सेम वाले में अंडरलाइन करता हूं, ये सेम है जी, ये सेम है जी इसके दरमियान, और x सेम है। बस ये 3 नंबर सेम है, सिर्फ कॉमन लेने होते हैं जो सेम होते हैं। तो HCF के अंदर क्या आ जाएगा, 2 एक ही दफा लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये भी सेम है 2, और साथ में x एक ही दफा हमारे पास। ठीक है, सेम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x। तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इन दो एक्सप्रेशंस का भी हमने अगेन एलसीएम और HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। यहां पर ये क्यूब वाली टर्म है, लेकिन 4 टर्म्स नहीं है, 1 2 3 4 होंगी तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर 4 टर्म्स नहीं क्यूब वाली, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर तलाश करेंगे। तो इनमें जो कॉमन नंबर है दैट इज x, तो छोटी पावर कॉमन आती है, x कॉमन आ गया जी। फर्स्ट स्टेप, जब इन तीनों में से x कॉमन लेंगे, इधर x स्क्वायर रह जाएगा और इधर 3x रह जाएगा प्लस 3x, क्योंकि एक x बाहर चला गया, ये x बाहर आ चुका, इधर क्या रह जाएगा, जस्ट -4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर ये टाइप 1 के साथ मैच करती है जी, टाइप 1 ये वाली।
इसको मिडिल टर्म के साथ ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोई नहीं है तो 1 होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम मिडिल टर्म को, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट जिसका कुछ नहीं होता उसका नंबर 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4। अब इस 3 को मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो ये साइन क्या है माइनस, तो इधर माइनस लिखेंगे हम। 4 के मल्टीपल तलाश करें, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4। इन दोनों को माइनस करें तो क्या बनता है जी, दैट इज 3। तो मिडिल टर्म पहले स्टेप के अंदर ही बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है जी, ये पॉजिटिव साइन है जी, बड़ी रकम पहले 4 में से 1 को माइनस करना है, यानी प्लस 4x माइनस x। तो माइनस, चलो मैं 1 लिख लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। 4 माइनस 1 है जी, 4 में से 1 को माइनस करना, बड़ी रकम पहले रखनी है, ये साइन देखना होता है हमने। तो माइनस 4, ठीक है। अब इसमें से क्या नंबर सेम है जी, x कॉमन आ गया, x प्लस 4। कोई नंबर सेम नहीं है तो फिर 1 लिखते हैं। ये साइन माइनस है, ये 1 आ जाएगा। जब कोई कॉमन ना आए तो 1 लिखते हैं। अगर यहां पर माइनस हो तो ये साइन चेंज करना होता है हमने। तो x प्लस 4, ये नंबर सेम नजर आना चाहिए जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो ये एक्सप्रेशन कौन सा सोल्व हो रहा है जी, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x किसके बराबर आ गया जी, ये सेम नंबर है, ये कॉमन आ जाएगा, बाहर x है, x प्लस 4, ये सेम नंबर कॉमन आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। तो ये फैक्टराइजेशन होगी फर्स्ट पार्ट की इसकी। अब इसको सोल्व करते हैं जी, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। ये भी टाइप 1 है हमारे पास, मिडिल टर्म के मुताबिक सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 6। ये साइन क्या है नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव लेबल कर लें। 6 का मल्टीपल तलाश करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये चीज आ गई, ठीक है। तो 6 बनता है, इन दोनों को माइनस करें, क्या बनेगा ये 5। मिडिल टर्म जिसका कोई नंबर नहीं होता वो 1 होता है हमारे पास, ठीक है। मिडिल टर्म 1 है हमारे पास, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए। 2 के टेबल पे चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या बनता है 1। 3 माइनस 2 1 बनता है ना, यानी ये वो पेयर होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आ चुका है, जैसे मैंने पहले अभी बताया, माइनस आ जाए ना तो ब्रैकेट में यूज करो ताकि साइन की बच्चे गलती ना करें। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही, ये माइनस साइन इस 1 की जगह तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, x माइनस 6। अब इन दोनों को माइनस करने से आंसर 1 आता है। बड़ी रकम पहले लिखनी होती है, 3 माइनस 2 लिखना आपने, 3 माइनस 2। यहां पर माइनस हो ना तो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं ताकि बच्चे गलती ना करें। ये 4.1 के अंदर डिटेल के साथ मैंने बताया आप लोगों को। अब इसको ओपन करते हैं जी, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x बनेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो साइन की कभी गलती नहीं होगी आपकी। इसमें से क्या चीज कॉमन आती है, दैट इज x माइनस 3 रह जाएगा। इसमें से क्या चीज कॉमन आती है, दैट इज 2, तो x माइनस 3, ये नंबर सेम बन चुका, तो कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, तो क्या रह जाएगा x प्लस 2, दूसरी ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस 2। तो इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। इसे मैं रेज कर रहा हूं, फैक्टराइज तो कर लिया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले मैं एलसीएम फाइंड आउट करूंगा इसका, एलसीएम फार्मूला क्या है जी, फार्मूला आपको पता होना चाहिए अब, ठीक है। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है फार्मूला। अब कॉमन नंबर तलाश करते हैं, उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी इसमें से और इसमें से सेम नंबर तलाश करें जी। नजर आ रहा है कोई सेम नंबर, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा सेम नंबर,
ठीक है, तो कॉमन तो कोई भी नहीं है इन दोनों के अंदर, ठीक है, कोई कॉमन नंबर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बाकी सारे के आगे नॉन कॉमन जितने आ जाए सारे ही लिखने होते हैं, ठीक है। तो सारे हम एक्स से स्टार्ट कर लेते हैं तरतीब के साथ, तो उसको अरेंज फिर 1 लिख लेते हैं तरतीब के मुताबिक, x माइनस 1, फिर 2 लिख लेते हैं और फिर 3 लिख लेते हैं और लास्ट में x प्लस 4। 1 2 3 फैक्टर्स ये थे, 1 2 ये, टोटल कितने हो गए 5, क्योंकि कॉमन नहीं आया इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या चीज आ गई सोल्व करते हुए, तो ये बनेगा हमारे पास दैट इज 1 2 3 4 5 फैक्टर पूरे हैं। आई थिंक आप बुक में चेक कर लीजिएगा, एक मिस प्रिंट है, मिस आउट है, तो ये एलसीएम बनता है इसका हमारे पास, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया, HCF। HCF से मुराद क्या था, कॉमन। क्या कोई कॉमन फैक्टर है इन दोनों के अंदर, कोई कॉमन टर्म नहीं है, नो HCF, ठीक है, नो HCF, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन गिवन किए, इसका मुझे एलसीएम और HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो जी पहले इसको कंसिडर करते हैं, टेक दिस वन, क्या आ जाएगा हमारे पास, x² प्लस 8x प्लस 16। ये अगेन फर्स्ट टाइप है, मिडिल टर्म के मुताबिक इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 बनता है जी हमारे पास। ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे हम, ठीक है। ये टाइप 1 है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, तो 16 के मल्टीपल्स 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। 2 के टेबल पे 2 8 जार 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो ऐड करेंगे तो 8, तो मिडिल टर्म बन चुकी है, यानी 4 प्लस 4 करना है हमने इसके अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x²। तो मैं ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा, तो यहां पर पॉजिटिव साइन है, तो 4 प्लस 4 करके हम अपना काम जल्दी कर लेंगे, तो 4x प्लस 4x 16, ठीक है। 8x को क्या लिख लिया 4 प्लस 4, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, इसमें क्या चीज कॉमन आती, x कॉमन आता है जी, x प्लस 4 रह जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आता है जी, दैट इज 4 अगेन, तो x प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये नंबर सेम बन चुका, तो इसमें से कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा x प्लस 4, और दूसरी ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x प्लस 4, तो ये फैक्टराइजेशन होगी पहला एक्सप्रेशन, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज x² माइनस 16, ये दिया हुआ है। अब यहां पे 2 टर्म्स हैं, अगर 2 टर्म्स हो दरमियान में माइनस का साइन हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे a² माइनस b² का। तो पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं, a² माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है x का, और ये किसका स्क्वायर है 4 का। एक दफा प्लस में लिख लेंगे x प्लस 4 और एक दफा माइनस में, ठीक है। बड़ा आसान से इस फॉर्मूले को यूज किया, a² माइनस b² को, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब यहां पर ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है, अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम से मुराद क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन नंबर्स, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन्स, ठीक है। दोनों के अंदर अंडरलाइन कर लेते हैं, तो सेम कौन से हैं जी, ये और ये सेम है जी, ये तो सेम नहीं है, सेम सिर्फ एक चीज आ रही है, वो क्या आ रही है x प्लस 4, तो एक तो फैक्टर आ गया कॉमन x प्लस 4, ठीक है। और जो सेम नहीं है हमारे पास वो कौन कौन सा जी, x प्लस 4 और x माइनस 4, ये नॉन कॉमन के अंदर आएगा, x प्लस 4 एंड x माइनस 4, ठीक है। ये कॉमन में आ गया, दोनों के अंदर आ रहा है जी, इसके अंदर और इसके अंदर, और जो नॉन कॉमन है वो ये है और ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये दोनों सेम नंबर है, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई तो स्क्वायर बनेगा, और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 4।
अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंड HCF, क्या फाइंड आउट करना है, HCF। HCF में तो सेम होता है जो कॉमन नंबर होता है, तो कॉमन तो सिर्फ वही है, क्या है जी कॉमन, x प्लस 4, जिसे मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो ये HCF आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है। अगर आपने 4.3 अच्छे तरीके से कर ली है ना मेरे चैनल के ऊपर, तो फिर आपके लिए ये समझना बहुत आसान है। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। पहले इसको सोल्व करते हैं। टेक दिस वन, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 9x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं हो सकता ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो क्यूब बन जाता है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है। जब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा टाइप 5 के मुताबिक, तो फिर हम कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या आता है इसमें, दैट इज एक्स। तो क्या रह जाएगा, एक एक्स बाहर आ गया, इधर क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ये एक्स बाहर, इधर क्या रह गया, 9। ठीक है, अब यहां पे फार्मूला लग सकता है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। ये 9 है, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो एक स्टेप कर लेते, एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है जी, 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ये क्या जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, यानी इस नंबर को एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में। तो ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, टेक दिस वन, ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये तो टाइप 1 के साथ मैच करती है जी। मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाना होता है। हमने मल्टीप्लाई करवाया जी फर्स्ट को और लास्ट नंबर को 3। ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे हम। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, इन दोनों को प्लस करना है जी। ये प्लस का निशान है जी, ये निशान देखना होता है हमने। तो ये आ जाएगा 4, मिडिल टर्म बन चुकी है। अब यहां पर माइनस होना तो ब्रैकेट में यूज करवाता हूं। ठीक है, तो सॉरी माइनस का साइन हो तो फिर मैं ब्रैकेट यूज करवाता हूं। यहां पर प्लस का साइन तो मैंने ब्रैकेट यूज नहीं करवाई, उसमें बच्चे गड़बड़ नहीं करते। तो ये आ जाएगा 4 की जगह मैंने ब्रैकेट x वैसे ही प्लस 3। इस 4 को मैंने ये नंबरों के दरमियान तोड़ना है, 3 और 1, और करना क्या, प्लस 3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास। जब ये माइनस होना तो साइन चेंज कर देगा, तो ये देगा माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 3। मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी। इसमें से क्या कॉमन आता है जी, जब मिडिल टर्म ब्रेक कर लें जी, जोड़े बना के सोल्व करना होता है जी, x माइनस 3। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन आता है, कुछ कॉमन नहीं आता। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1। और जब यहाँ पर माइनस हो तो ये साइन चेंज करना होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा x माइनस 3। जब 1 कॉमन ले तो यही नंबर्स लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये साइन चेंज करके लिखना होता है। ये और ये नंबर सेम बनना चाहिए, वो बन चुका। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। x माइनस 3 कॉमन आ गया, इन दोनों में से सेम नंबर बाहर आ गया, और x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, x माइनस 1। तो ये भी फैक्टराइज हो चुका हमारे पास। ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, LCM। LCM से क्या मुराद है जी, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स को अंडरलाइन कर लेते हैं जी। मुझे नजर भी आ रहा है एक x प्लस 3 है जी, सॉरी x प्लस 3 नहीं है, गलत अंडरलाइन कर लिया। x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी मैंने स्टार कर रही है ताकि इन दोनों में चेक करना हमने। तो कॉमन तो आ गया x माइनस 3। जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे लिखेंगे। क्या चीज कॉमन नहीं है, x भी नहीं है, x प्लस 3 भी नहीं है और x माइनस 1 नहीं है, ये सारे लिखने पड़ेंगे हमें। x भी नहीं है कॉमन, x माइनस 1 भी कॉमन नहीं है जी, और x प्लस 3 भी कॉमन नहीं आता हमारे पास। ठीक है, आपकी बुक में आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। x माइनस 3 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है इस फॉर्मूले के मुताबिक, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये x को बाहर लिख लिया, ये आ जाएगा x माइनस 1, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर और इसके ऊपर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करवाना है x माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9, ये इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। लेकिन हमने एक और चीज मालूम करनी है, HCF सेम नंबर अंडरलाइन किया हुआ, मैंने अंडरलाइन क्या किया होगा जी, x माइनस 3, तो एक लाइन के अंदर ये HCF आ गया x माइनस 3, तो फाइनल आंसर ये बनेगा हमारे पास फोर्थ पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारी एलसीएम और एचसीएफ अगेन रिवाइज हो गई 4.3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जो 4.4 के अंदर हमने सीखा। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। एक ही पार्ट है हमारे पास। ठीक है, सवाल एक है, लेकिन दो तरीकों से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। ये लास्ट एक्सरसाइज के अंदर 4.4 के अंदर हम काफी डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुके। यहां पर एक ही पार्ट है, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, दोनों हम सीख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या वैल्यू दी है, 16x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब वहां पर मैंने तरीकाकार बताया था, हमने जब स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये तीन टर्म्स है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये नजर भी आ रही है हमें। ठीक है, तो यहां पर तरतीब ऐसे होगी इसकी, 2ab बी का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स को हमने इस तरह रिटर्न करना, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फिर इसको फैक्टराइज करके हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये काम करना होता है, बड़ा आसान तरीका कार बताया था। फॉर्मूला पढ़ते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab और b का स्क्वायर, फार्मूला जैसे पढ़ते ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2ab दरमियान में बी स्क्वायर लास्ट में, ये पढ़ लिया। अब पहली ब्रैकेट के अंदर और आखिरी ब्रैकेट के अंदर नंबर को एडजस्ट करना है, बाकी ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये 16 किसका स्क्वायर है जी, इधर स्क्वायर करना जी, ये 4 का स्क्वायर है जी, ये पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर अंदर रखेंगे और स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, ये चीज। और ये किसका स्क्वायर है, पहला और आखिरी नंबर चेक करें बस, दरमियान में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे। ये स्क्वायर बना लिया, 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये चीज आ गई। जब आप ये काम कर ले, पहली ब्रैकेट का स्क्वायर बना ले और आखिरी ब्रैकेट का स्क्वायर बना ले, फिर आपने ये पहली ब्रैकेट के अंदर ये वाला नंबर एडजस्ट करना है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये नंबर एडजस्ट करना, तो इधर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, 2 4 2 8, 8 1 8, तो वो ये बनता है ना 8x स्क्वायर। यानी ये तरीकाकार आसान होता है हमारे पास, जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो फैक्टराइजेशन का ये तरीकाकार भी आसान होता है। तो स्क्वायर कंप्लीट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद हमने एक काम करना है, ये स्क्वायर आ चुका है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूं 4.4 के अंदर, तो एक दफा प्लस में लिखना होता है और एक दफा माइनस में लिखना। और स्क्वायर रूट का निशान कैसा होता है, ऐसा होता है जी, ये आप पढ़ चुके छोटी क्लासों के अंदर। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इसके साथ स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, क्योंकि इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया है प्लस माइनस के साथ, ये कैंसिल, तो क्या बच गया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसी को मुझे डिवीजन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। ये भी तरीकाकार मैं सिखा चुका हूं आपको, बड़ा आसान है जी, दोबारा रिवाइज हो जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। चले जी स्टार्ट करते हैं जी, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 16x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डिवीजन मेथड के अंदर ये जोड़ा साइड में कर लिया, ये सिंगल टर्म बच गई।
अब यहां पर और यहां पर ऐसा नंबर लिखना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहां पर 16 आना चाहिए, 16x की पावर 4। तो पहले 16 बनाते हैं, 4 इधर भी हो और 4 इधर भी हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 16। स्क्वायर रूट के अंदर यहां और यहां नंबर सेम रखना होता है हमने, ठीक है। अब x की पावर 4 है, इसे ब्रेक कर लेते हैं, पावर 4 को के भी फैक्टर्स बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी पावर 2 इधर आ जाएगी x की, और x की पावर 2 इधर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 4 4 16 और x स्क्वायर और x स्क्वायर, x की पावर 4, यानी स्क्वायर रूट के अंदर हमने ये नंबर सेम बना के इस टर्म को सेम करना होता है मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। जब ये काम कर ले तो साइन चेंज करके हमने इसे कैंसल आउट करना होता है, ठीक है। जब ये कैंसल आउट हो जाए तो ये पेयर नीचे आता है ऐसे ही, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 1। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये वाला जो नंबर बनता है ना पहला, इसको नीचे लाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रूल है, ये तरीकाकार है, ये हम पीछे सीख चुके हैं जी। 4 2 8 और साथ में x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ये नंबर बन जाए, ये तो सेम है जी, नजर भी आ रहा है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, +1 के साथ, क्योंकि सेम नंबर तब बनेगा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जब उधर +1 है तो इधर भी +1 लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पर सेम नंबर रखा ना, अब मैंने क्या एडजस्ट किया 1, तो 1 इधर भी रखना पड़ता है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई साइन चेंज करके। तो ये जो नंबर बचता है ना ये वाला, तो यही तो स्क्वायर रूट है, नजर भी आ रहा है ना। वो फैक्टराइजेशन मेथड से किया, वो हमने किस मेथड से किया, डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के आ गया हमारे पास बाय डिवीजन मेथड, इक्वल टू प्लस माइनस में, स्क्वायर रूट प्लस माइनस में लिखना है। ये जो ऊपर वाला नंबर होगा कोशेंट, इसको लिखना होता है 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है, चाहे डिवीजन मेथड से करो चाहे फैक्टराइजेशन से, तो सेम तरीका का रहा है। तो यहां पर हमने स्क्वायर रूट को भी रिवाइज कर लिया 4.4 को। अब लास्ट स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमारा चैप्टर फैक्टराइजेशन का है, उसी की मदद से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, ठीक है। हुरिया ने एनालाइज किया, तज्जिया किया टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन जो उसने लोन लिया था, ठीक है। मॉडल्ड बाय दी एक्सप्रेशन, तो मॉडल जो उसने रिप्रेजेंट किया वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर आ गया कॉस्ट का, ठीक है। उसने एनालाइज जो किया, तो कॉस्ट हमारे पास क्या गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पर जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C से मुराद कॉस्ट है, यानी उसने एक तज्जिया किया, मैथमेटिकल मॉडल बनाया अपने लोन का जो उसने कर्जा लिया था, वो इस एक्सप्रेशन की तरह दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियास लोन, यानी कितनी ड्यूरेशन के अंदर वो अपना लोन को रीपेमेंट करेगी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है। सिंपल सा काम है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे और टोटल कॉस्ट को 0 के इक्विवेलेंट करके रीपेमेंट अपना ईयर फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली हमने x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x से मुराद हमने किस पीरियड, कितने सालों के अंदर वो रीपेमेंट करेगी हुरिया, ठीक है। चले जी पहले तो इसको फैक्टराइज करते हैं जी। ये टाइप 1 है हमारे पास, टाइप 1 को हम किस तरह सोल्व करते आ रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के साथ। तो मिडिल टर्म के साथ सोल्व करते, तो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, दैट इज 15। ये साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब 15 के मल्टीपल्स तलाश करने हमने, तो 15 के मल्टीपल 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 15 होता है, इन दोनों को प्लस करें तो ये 16,
2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 8। तो मिडिल टर्म बन चुकी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो सी ऑफ एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाए ना तो मैंने आपको बताया तो ब्रैकेट यूज कर लिया करें, साइन की गलती नहीं होगी, बाकी वैसे ही लिख लें। हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, वो कितने कौन से नंबर है जी, एक 5 है और एक 3 है, इन दोनों को प्लस करना है जी, ये वाला निशान देखना है जी, बड़ी रकम पहले 5 + 3। सी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ये अगर ये नेगेटिव साइन है ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज करवाता हूं ताकि मिस्टेक ना हो साइन की। तो -5x माइनस प्लस -3x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया। अब इसको आगे फैक्टराइज करते हैं, इन दोनों को और इन दोनों में से सेम टर्म्स कॉमन लेते हैं। कॉमन फैक्टर इसमें से क्या आ जाएगा, x, इधर क्या रह जाएगा x - 5, ये माइनस साइन और साथ में क्या कॉमन आ रहा है 3, अगर ये माइनस आए तो ये साइन चेंज होगा ऑलवेज, तो x - 5, इसमें से 3 कॉमन आ चुका तो ये बनेगा, ये और ये नंबर सेम आ चुका। जब ये नंबर सेम आ जाए x - 5 तो x - 3, ठीक है। तो ये अभी हमने फैक्टराइज किया है। अब हमने इसकी रीपेमेंट चेक करनी है जी। फॉर रीपेमेंट के लिए कितने साल लगेंगे, फॉर रीपेमेंट हमें कॉस्ट को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। सी ऑफ x किसके बराबर 0, इसको इक्वेट करते हैं x - 5 इंटू x - 3 किसके बराबर आ गया 0, क्योंकि सी ऑफ x की वैल्यू ये है, ये इसके बराबर आ जाएगी। आइदर इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे x - 5 = 0 और x - 3 = 0। तो यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी एक x = 5, तो x हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ ईयर्स, तो इधर ईयर्स लिख लेते हैं, इसी लाइन के अंदर सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स को। 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, इस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के मुताबिक, ठीक है। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमारी जो रह गई है सेकंड पार्ट एमसीक्यूज, इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। हमने सारे टॉपिक्स कर लिए, तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी रह गई रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर वो भी मिल जाएंगे।